सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल। ठीक है। सो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a to b fz dz। दैट मीन्स क्या है एक्चुअली, अगर किसी इंटीग्रल आपके पास है 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आप क्या है वेरिएबल का अगर आप चेंज कर दोगे लेकिन किसी एक्सप्रेशन को नहीं, सिर्फ वेरिएबल एक्स का जगह टी पुट कर दिए, जेड पुट कर दिया, तो अगर आप एक्स का जगह टी पुट कर देते हैं टी स्क्वायर डी टी और एक्स का जगह 0 to 1 जेड स्क्वायर डी जेड, तो इंटीग्रल का वैल्यू सेम ही रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या है, अगर आप ये लिमिट को एक्सचेंज कर दोगे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट पे एंड लोअर लिमिट को अपर लिमिट पे लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, बी टू ए एफ एक्स डी एक्स एक्सचेंज कर दिया, देन यहाँ पे एक माइनस साइन देना पड़ेगा। तो देखिए क्या है एक्चुअली, अगर आप तुम्हारे पास 0 to 1 है एफ एक्स डी एक्स है, तो आप कैसे लिख सकते हो, माइनस ऑफ 1 to 0 एफ एक्स डी एक्स। Actually this is we use for when it is given that minus of 4 to 6, so 4 to 1, देखिए अपर लिमिट छोटा है लोअर लिमिट बड़ा है, इन दैट केस वी यूज दिस। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है, लिमिट अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 to 4 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इस चेंज होने के लिए एक माइनस चाहिए, सो माइनस माइनस से प्लस हो गया। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टीज देखिए क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इस बार आप मान लीजिए कोई एक नंबर सी है जो बी से छोटा है ए से बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्ट से ए से टू सी देन सी टू बी। ठीक है, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, यू कैन पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रल। ये क्या है, ये सी जो है ए से ऑलवेज बड़ा होना चाहिए एंड अपर लिमिट से छोटा होना चाहिए। ठीक है, देखिए 3 नंबर का एक स्पेशल केस है, अगर आप लोगों के पास ऐसा होता है a लेस देन c1 लेस देन c2 लेस देन c3 लेस देन डॉट डॉट लेस देन cn लेस देन b, तब फॉर दिस केस क्या हो जाएगा, इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ऑलवेज a टू c1 एफ एक्स डी एक्स प्लस c1 to c2 एफ एक्स डी एक्स प्लस c2 to c3 एफ एक्स डी एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस देखिए cn to b एफ एक्स डी एक्स। सो यू कैन राइट दिस इंटीग्रल एज इन दिस वे। ओके, उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, ए टू बी, अगर आप लोगों के पास एफ एक्स डी एक्स है तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, ए टू बी एफ ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को एफ ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस द वेरिएबल, वेरिएबल क्या है एक्स है, सो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट आप पुट कर दीजिए एक्स के जगह, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स, तो ये इंटीग्रल का कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए
प्रॉपर्टी नंबर 5, दिस इज वन स्पेशल केस ऑफ दिस। अगर लोअर लिमिट हमारे 0 होता है, अपर लिमिट ए, देन एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, दिस इज सेम 0 टू ए। लिमिट का चेंज कोई तो चेंज नहीं होता है, तो लोअर लिमिट क्या है, 0 प्लस है, 0 प्लस है, तो 0 प्लस है ए माइनस वेरिएबल, सो ए माइनस एक्स डी एक्स। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, 0 टू ट्वाइस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यह अच्छे से देखना, 0 टू ट्वाइस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, 0 टू यहाँ पे जितना है उसका हाफ, 0 टू ट्वाइस है, सो ट्वाइस ए बाई 2 क्या है ए, सो 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सेम 0 टू ए, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का जगह क्या हो जाएगा, ये जो अपर लिमिट क्या है ट्वाइस है, सो ट्वाइस ए माइनस वेरिएबल एक्स, सो एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स डी एक्स। दैट मीन्स अगर आप लोगों के पास ऐसा है 0 टू ट्वाइस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यू कैन राइट दिस इंटीग्रल एज 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7। ओके, सो देखिए अगर आप लोगों के पास 0 टू ट्वाइस है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाता है, देखिए इफ हेयर इफ ट्वाइस ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर ये हो जाता है एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या हो गया 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सो क्या हो जाएगा 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सो दिस इज ये दो मिला के 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कब, इफ एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और देखिए अगर एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स इक्वल टू अगर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये 0 टू ए एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस बाहर आ जाएगा, तो 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, तो कब हो जाएगा एफ ऑफ ट्वाइस ए अगर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 8 इसका ही। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअली 0 टू ए, इसका एक स्पेशल टाइप एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आप लोगों के पास 0 टू ए होता है तो आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 0 टू ए को हम कैसे लिख सकते हैं 0 टू 2 इंटू ए बाई 2। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो नाउ यूज दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यूज करने से क्या हो जाएगा 2 सामने 0 टू, ये यहाँ पे जितना था अपर लिमिट उसका हाफ, सो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है ए, उसका हाफ क्या है ए बाई 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कब, इफ एफ ऑफ अपर लिमिट ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाता है तो। ओके, नेक्स्ट देखिए लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 9। अगर ऐसा होता है माइनस ए टू ए, लिमिट माइनस ए टू ए, दैट मीन्स माइनस 1 टू 1, माइनस 2 टू 2, माइनस 3 टू 3। ओके, सो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाता है, देखिए दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कब, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, दैट इज इवन फंक्शन मतलब क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा माइनस ऑफ, सॉरी दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इवन फंक्शन है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड दिस इज 0 इफ f of x is odd
फंक्शन। तो ऑड फंक्शन क्या है, दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, सो देखिए आप इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन एक्चुअली क्या है, सपोज कीजिए आप लोगों के पास एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, तो आप x की जगह माइनस एक्स पुट करिए तो क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स। तो हम क्या जानते हैं, साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ साइन एक्स। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो रहा है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो फॉर दिस केस साइन एक्स इज ऑड फंक्शन। अगर हम लोगों के पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos x होता, ठीक है, तो क्या हो जाता, फॉर दिस केस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू cos ऑफ माइनस एक्स। cos ऑफ माइनस एक्स क्या है, cos x, एंड cos x क्या है हमारा f ऑफ x, एंड फॉर दिस केस क्या है, cos x इज इवन फंक्शन। सो जब इवन फंक्शन हो जाएगा तो 2 इंटू माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स, एंड जब ऑड फंक्शन हो जाएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप देखिए, we'll try to solve some problem on definite integral using the properties of definite integral. So देखिए question number 1, evaluate integration of 0 to 4 modulus of x minus 1 dx. So देखिए यहाँ पे mod function है, so indefinite integral पे how can we solve this problem। देखिए solution, let I is equal to 0 to 4 modulus of x minus 1 dx। अभी देखिए हमारे पास एक क्या है, modulus of x इक्वल टू क्या है, x कब, अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू माइनस एक्स, x लेस देन 0। सो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए क्या होता है, इक्वल टू x माइनस ए होता है, ठीक है ना। कब होता है, जब x ग्रेटर इक्वल टू a एंड दिस इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस ए अगर x लेस देन a। सो यूजिंग दिस, इसको डिवाइड की क्या मिल जाएगा हम लोगों को, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 मिलेगा कब, अगर x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 कब मिलेगा, अगर x लेस देन 1 है, ठीक है। तो क्या देखिए मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 का वैल्यू x माइनस 1 कब हो रहा है, अगर x 1 से बड़ा है, एंड माइनस ऑफ x माइनस 1 कब हो रहा है, अगर x 1 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से डिपेंड कर रहा है ये मॉड्यूलस फंक्शन का वैल्यू। सो इसको हम 0 to 4 को पार्ट करना है, 0 to 1, 1 to 4। ओके, सो देखिए therefore I is equal to क्या हो जाता है, 0 to 1, क्योंकि x greater equal to 1, x less equal to 1, that's why we divide the integral as 0 to 1 and 1 to 4। so 0 to 1 modulus of x minus 1 dx plus 1 to 4 modulus of x minus 1 dx। अभी देखिए ऑलवेज ये क्या है, dx, दिस इज वेरिएबल x, x का वैल्यू लोअर लिमिट से बड़ा होता है एंड अपर लिमिट से छोटा होता है। दैट मीन्स x का वैल्यू 0 से बड़ा, 1 से छोटा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, अगर 1 से छोटा होता है तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ x माइनस 1। सो फॉर दिस केस दिस विल बी क्या हो जाएगा, 0 to 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 dx प्लस, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट से बड़ा, दैट मीन्स 1 से बड़ा है, 4 से छोटा है। दैट मीन्स x का वैल्यू 1 से बड़ा हो रहा है, 1 से बड़ा होने से क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 dx, ठीक है ना। सो आप देखिए दिस इक्वल टू 0 to 1 x, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1। सो 1 माइनस एक्स लिख देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 ये x माइनस 1 dx। सो अभी देखिए 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या है, x माइनस एक्स का
एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट कर दीजिए 0 to 1 प्लस ऑफ एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 1 to 4, ठीक है ना। सो आप क्या है पुट कर दीजिए, x का जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, हाफ माइनस 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 आ जाएगा, प्लस ऑफ अपर लिमिट पुट करिए 4, सो 4 स्क्वायर बाई 2 क्या है 16 बाई 2 माइनस 4 माइनस ऑफ 1 पुट करिए 1 स्क्वायर बाई 2, हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1, ओके। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस हाफ, तो हाफ ये पूरा हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 16 बाई 2, 8 माइनस 4 क्या है 4, माइनस माइनस ये हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, माइनस माइनस है प्लस हाफ, तो 4 प्लस हाफ 5 बाई 2, सॉरी 4 9 बाई 2, ठीक है ना, 4 प्लस हाफ 9 बाई 2, सो हाफ प्लस 9 बाई 2 क्या हो जाएगा 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5, सो आंसर इज आवर 5। नेक्स्ट देखिए इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 5 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 dx। सो कैसे सॉल्व करेंगे हम इस प्रॉब्लम को, सो देखिए सॉल्यूशन, लेट इसको i कंसीडर कर लेते हैं 2 to 5 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 dx, ठीक है ना। सो आप देखिए इसको 3 पार्ट कर लीजिए, 2 to 5 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 dx प्लस 2 to 5 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 dx प्लस 2 to 5 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 dx, ठीक है। तो इसको कंसीडर कीजिए, दिस इज I1 प्लस दिस इज I2 प्लस दिस इज I3, ओके। तो आप क्या है नाउ I1 इज इक्वल टू क्या है 2 to 5 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 dx, ठीक है ना। तो आप क्या हो जाएगा, देखिए मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होता है x माइनस 2, कब अगर x ग्रेटर इक्वल टू 2 एंड माइनस ऑफ x माइनस 2 अगर x लेस देन 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 to 5 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2, ठीक है ना, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या है 2 से बड़ा है 5 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा 2 से बड़ा तो ओनली 1 वैल्यू, ठीक है ना। सो दिस इज I1 इज इक्वल टू 2 to 5, ये क्या हो जाएगा सिर्फ x प्लस 2, बिकॉज ऑफ हेयर वेरिएबल लिमिट ऑफ द वेरिएबल इज 2 to 5, दैट मीन्स वेरिएबल क्या है 2 से बड़ा है 5 से छोटा है, इसीलिए सिर्फ क्या हो जाएगा ये वैल्यू, उसको हम पार्ट नहीं करना, करना नहीं जरूरी है, क्योंकि यहाँ देखिए पार्ट कहाँ हो रहा है 2 पॉइंट पे, और ये तो 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, इसलिए पार्ट नहीं करना पड़ेगा। सो इसको क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ट्वाइस एक्स लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो पुट कर दीजिए 5 स्क्वायर 25 बाई 2 माइनस 5 टू प्लस 5 टू 10 माइनस 2 स्क्वायर 4 बाई 2, दैट मीन्स 2 प्लस 2 टू 4, ओके। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 बाई 2 प्लस 10, दैट मीन्स 45 बाई 2, 45 बाई 2 माइनस 6, सो दिस इज इक्वल टू 2 LCM 45 माइनस 12, ठीक है ना। तो 45 माइनस 12 क्या है 33, सो I1 का वैल्यू क्या मिल गया, सो I1 इज इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दीजिए
साइड में लिख के रखिए। सो I1 इक्वल टू क्या मिल गया, I1 इज इक्वल टू 33/2। उसके बाद देखिए I2 का वैल्यू क्या होता है, I2 इज इक्वल टू 225 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 dx, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा, आप देखिए हम लोग क्या जानते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 कब, अगर x ग्रेटर इक्वल टू 3 है, और माइनस ऑफ x माइनस 3 कब, अगर x लेस देन 3 है। सो ये इस बार देखिए कौन सा पॉइंट पे पार्ट हो रहा है, 3 से, ठीक है 3 पे। तो ये x का वैल्यू क्या है, 2 से बड़ा है 5 से छोटा है, तो x इस टाइम इंटीग्रल को डिवाइड करना पड़ेगा। सो I2 इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 2 कौन सा पॉइंट 3, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 dx प्लस 3 to 5 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 dx। अभी x का वैल्यू क्या है, 2 से बड़ा है 3 से छोटा, तो 3 से छोटा के लिए क्या है, माइनस ऑफ x माइनस 3 2 to 5 माइनस ऑफ x माइनस 3 dx प्लस 3 to 5। अभी क्या है, x का वैल्यू 3 से बड़ा 5 से छोटा, दैट मीन्स 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा के लिए x माइनस 3, तो दिस इज x माइनस 3 dx, ठीक है ना। सो देखिए आप क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 3, सो 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 2 to 5, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x 3 to, सो ये तो 2 to 5 नहीं है, 2 to 3 है, ठीक है ना। सो ये क्या है, 3 to 5 है। अभी पुट कर दीजिए उसका वैल्यू। सो देखिए अभी यहाँ पे पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू क्या है, अपर लिमिट, सो 3 into 3 9 माइनस 3 स्क्वायर बाई 2 9/2, सो 9 माइनस 9/2 9 माइनस 9/2 माइनस ऑफ, आप 2 पुट कर दीजिए लोअर लिमिट, सो 3 2 6 माइनस 2 स्क्वायर 4/2 दैट मीन्स 6 माइनस 2, ओके, प्लस यहाँ पे पुट कर दीजिए अपर लिमिट, सो 5 स्क्वायर 25/2 माइनस 15 25/2 माइनस 15, ठीक है ना, माइनस ऑफ लोअर लिमिट पुट कर दीजिए 9/2 माइनस 3 स्क्वायर 9, सो 9/2 माइनस 9, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9/2 9/2 माइनस 6 माइनस 2 क्या है 4, प्लस अभी देखिए यह क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5/2 माइनस है प्लस 9/2, सो आप इसको लिख दीजिए आराम से, 9/2 माइनस 4 प्लस से माइनस है माइनस 5/2 प्लस 9/2, सो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 माइनस 5/2, तो 5 माइनस 5/2 दिस इज इक्वल टू 5/2। सो I2 क्या मिल गया, 5/2। नेक्स्ट देखिए I3 क्या होगा, सो I3 इज इक्वल टू क्या है, 2 to 5 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 dx, ठीक है ना। सो अभी देखिए मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस 5 कब, अगर x ग्रेटर इक्वल टू 5 होता है, एंड माइनस ऑफ x माइनस 5 अगर क्या है, x लेस देन 5 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या है, 2 से बड़ा है 5 से छोटा है, तो इसको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, इंटीग्रल को पार्ट नहीं करना पड़ेगा। सो I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 to 5, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 5 से छोटा है, तो सिर्फ x माइनस 5 dx, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस एक्स प्लस 5, तो 5 का 5x प्लस, सॉरी ये तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 2 to 5, ठीक है। आप पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 25 माइनस 25/2 25 माइनस 25/2 माइनस ऑफ
5 to 10 minus 4/2, so 10 minus 2, so this is 25/2 minus 8, so 8 to 16, 25 minus 16, 9/2, तो ये I3 का वैल्यू आ गया। सो I इज इक्वल टू क्या था हमारा, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो आप पुट कर दीजिए। I1 का वैल्यू क्या है 33/2, 33/2 प्लस I2 का वैल्यू क्या है 5/2 प्लस I3 का वैल्यू क्या है 9/2, ऐड कर दीजिए। 33 प्लस 5 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 7 carry 1 3 4 47/2, this is the required result of this integral। okay, so dear students, देखिए अब हम करेंगे इंटीग्रेशन 0 to π/4 log of 1 plus 10x dx। so चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, let I is equal to integration of 0 to π/4 log of 1 plus 10x dx। अब देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी था log of इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx, यहाँ देखिए 0 to a, सो इसको हम 0 to a लिख सकते हैं। 0 to fx dx इक्वल टू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of a माइनस एक्स dx, ये दोनों इंटीग्रल इक्वल, ठीक है ना। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस 10 ऑफ x के जगह क्या है π/4 माइनस एक्स, पुट कर दीजिए dx। नाउ 10 a माइनस b का फॉर्मूला यूज कीजिए। So this is equal to 0 to π/4 log of 1 प्लस, देखिए 10 π/4 माइनस 10x, तो 10 π/4 क्या है 1, सो 1 माइनस 10x बाय 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10x, सो 1 माइनस 10 π/4 क्या है 1 है, सो 1 इंटू 10x 10x, सो 1 प्लस 10x, ठीक है ना dx। नेक्स्ट देखिए क्या है, अभी इसको एलसीएम कीजिए। दिस इज इक्वल टू 0 to π/4 log ऑफ, अगर 1 प्लस 10x एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x, तो यहाँ पे 1 है, सो 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, सो 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, सो माइनस 10x प्लस 10x कैंसिल, 1 प्लस 1 2, सो देखिए 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x dx, सो 10x कैंसिल, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to π/4 log ऑफ 2/1 प्लस 10x dx। सो अभी देखिए log ऑफ a by b का फॉर्मूला यूज करिए, तो ये क्या हो जाएगा 0 to π/4 log a, दैट मीन्स log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस 10x होल dx। अभी इसको दो पार्ट कर लीजिए, सो दिस इज इक्वल टू 0 to π/4 क्या है log 2 माइनस 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस 10x dx, इसका dx लिख दीजिए। सो अभी क्या है देखिए 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस 10x इक्वल टू क्या है, दिस इज इक्वल टू आवर i, सो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 0 to π/4 log 2 माइनस log 2 dx माइनस ये हमारा i, और ये क्या था i था, तो यहाँ पे दे दीजिए इम्प्लाइज i इज इक्वल टू दिस, तो इस बार i को इस साइड में ले आइए। सो देखिए
दिस इज इम्प्लाइज ये आई इस साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2i, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 2 dx। सो दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू क्या हो रहा है हाफ ऑफ 0 to π/4 log 2 dx। अब ये log 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सो हाफ ऑफ log 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, सो दिस इज इक्वल टू क्या है हाफ ऑफ log 2 और x क्या है 0 to π/4। तो अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 2 इंटू π/4 माइनस 0, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू क्या है π/4, तो हाफ log 2 इंटू π/4, सो दिस इज इक्वल टू π/8 log 2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर दिस इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखिए क्या है इवेल्युएट 0 to π x tan x by sec x plus tan x। okay, so let us try to solve this problem। solution, let I is equal to 0 to π x tan x by sec x plus tan x dx। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला प्रॉपर्टी है ना इंटीग्रेशन 0 to a f x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 0 to π x का जगह क्या पुट करना है a माइनस एक्स, सो a क्या है पाई, सो पाई माइनस एक्स, जितना भी x है सबकी जगह ये पाई माइनस एक्स पुट करना है। तो sec ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू टेन ऑफ पाई माइनस एक्स dx, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0 to π, देखिए पाई माइनस एक्स। अभी देखिए टेन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है टेन ऑफ 2 इंटू π/2 माइनस एक्स, 2 तो इवन है 10 ही रहेगा, सो 10x, ठीक है ना। अभी देखिए पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट पे है 2 इंटू π/2, तो पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे 10 क्या है नेगेटिव, सो ये माइनस 10x। सिमिलरली सेक ऑफ पाई 2 इंटू π/2 माइनस एक्स, ठीक है ना। सो 2 इंटू π/2 इवन सेक एक्स ही रहेगा, बट दिस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो एक माइनस साइन, और इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 10x dx। ओके, सो अभी देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर ले आइए, सो क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, और यू कैन मल्टीप्लाई दिस 0 to π। अभी आप अच्छे से देखिए, सॉरी यहाँ पे प्लस था तो मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे हमारा प्लस है। तो अब यहाँ पे क्या है माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या है sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x, सामने एक माइनस, ठीक है ना माइनस, और यहाँ पे देखिए अगर माइनस सामने ले आइए, सो पाई माइनस एक्स इंटू 10x dx, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to π। अभी देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई इंटू 10x बाई दिस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया हमारा x 10x बाई दिस, सो पाई तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो पहला वाला क्या हो जाएगा 10x बाई sec x प्लस 10x dx माइनस ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π x इंटू 10x, ठीक है ना x इंटू 10x, ओके, बाई sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x dx। अभी देखिए ये sec x 10x बाई sec x प्लस 10x इक्वल टू क्या है दिस इज इक्वल टू i, ठीक है। सो इसको क्या लिख सकते हैं पाई इंटू 0 to π 10x बाई
sec x प्लस 10x dx माइनस आई। ओके, सो इस आई को अगर हम इस साइड में ले आइए, देखिए ये क्या था, i इज इक्वल टू, ये i को इस साइड में ले आइए लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 0 टू पाई 10x बाई sec x प्लस 10x dx। ठीक है ना। अब इसको i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सो दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू 0 टू पाई 10x बाई sec x प्लस 10x dx। ठीक है, आप देखिए दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, since sec square x minus tan square x equal to 1, so we multiply numerator and denominator by sec x minus tan x. Okay, so this is tan x into sec x minus tan x, और नीचे क्या हो जाएगा sec x plus tan x into sec x minus tan x है sec square x minus tan square x। ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये तो 1 हो गया, इसको दो पार्ट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई sec x tan x dx माइनस 0 टू पाई tan square x dx। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 sec x tan x क्या है, किसका डेरिवेटिव sec x tan x है, sec x का, सो 0 टू पाई माइनस ऑफ ये, इसको क्या लिखेंगे 0 टू पाई tan square x को sec square x माइनस 1 dx, क्योंकि tan square x का कोई तो इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं। सो दिस इज पाई बाई 2 इंटू ये देखिए sec पाई माइनस sec 0, या पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, इसका इंटीग्रेशन देखिए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन है tan x माइनस 1 का x 0 टू पाई। ओके, सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2, sec पाई कितना है, sec पाई 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 0, sec 0 तो 1, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट पे है, सेकंड क्वाड्रेंट पे। ठीक है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे sec नेगेटिव है, तो ये माइनस 1 माइनस sec 0 क्या है 1। ओके, माइनस देखिए ये क्या हो जाएगा 10 पाई माइनस पाई 10 पाई माइनस पाई माइनस ऑफ tan 0 माइनस 0। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू माइनस 2। ठीक है ना, यहाँ से माइनस 2 आ गया। अभी देखिए 10 पाई क्या है 0 है, ये माइनस पाई, ये तो पूरा 0 है, सो माइनस माइनस है प्लस पाई, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू पाई माइनस 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर दिस इंटीग्रल। देखिए नेक्स्ट वे ट्राई टू सॉल्व 0 टू ट्वाइस बाई 1 by 1 plus e to the power sin x dx. So let us try to solve this solution. Let I is equal to 0 to twice pi 1 by 1 plus e to the power sin x dx। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी था ना 0 to twice एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या प्रॉपर्टी था 0 to a, वी कैन राइट एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स डी एक्स। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, यह प्रॉपर्टी यूज करिए, क्या हो जाएगा 0 to ट्वाइस ए
तो यहाँ पे क्या है 2 पाई, तो उसका हाफ पाई, सो 0 टू पाई 1/1 प्लस e टू द पावर sin x dx प्लस 0 टू पाई 1/1 प्लस e टू द पावर साइन ऑफ, ये अपर लिमिट माइनस एक्स, सो साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स dx। सो आप देखिए ये तो जैसा ही ऐसा रहेगा, 0 टू पाई 1/1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स dx प्लस 0 टू पाई, अब यहाँ देखिए 1/1 प्लस e टू द पावर साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई मतलब क्या है 4 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। सो 4 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो 4 इवन है, साइन साइन ही रहेगा, सो साइन एक्स, बट 2 पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स dx। सो दिस इज इक्वल टू, देखिए ये क्या है 0 टू पाई, 0 टू पाई लिमिट सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0 टू पाई दिस प्लस दिस, सो 0 टू पाई 1/1 प्लस e टू द पावर sin x प्लस 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस sin x होल dx। अभी क्या है यहाँ पे e टू द पावर माइनस साइन एक्स है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को e टू द पावर साइन एक्स से डिवाइड करेंगे, सो 0 टू पाई 1/1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स प्लस e टू द पावर साइन एक्स बाई e टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 whole dx, or you can take e to the power sin x equal to 1 by e to the power sin x and then take LCM, okay, then e to the power sin x LCM होगा, क्या हो जाएगा e to the power sin x plus 1, उसके बाद स्टेप e to the power sin x ऊपर चला जाएगा, और you can multiply numerator and denominator by e to the power sin x। सो आप LCM लीजिए 0 टू पाई 1 प्लस e to the power sin x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस e टू द पावर sin x dx, ये दोनों क्या हो रहा है कैंसिल, सो दिस 0 टू पाई dx, तो 0 टू पाई क्या है इसका इंटीग्रेशन 0 टू पाई, सो दिस इज पाई माइनस 0 इज इक्वल टू पाई। सो व्हाट इज द value of this integral? The value of this integral is pi।